Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लिंटल बीम के ऊपर. ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं कि लिंटल बीम होता क्या है. तो हमारे बिल्डिंग में आपने अलग अलग टाइप के जगह पे अलग अलग बीम देखे होंगे. जैसे कि आपने रूफ में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डेप्थ का बीम होता है. जिन हमारे पास एक डोर के ऊपर बीम होता है जो कि लिंटल बीम होता है. देन आपने देखा होगा कि कॉलम्स को एक दूसरे से बांधने के लिए टाई बीम होता है. देन इसी तरीके से ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम, आपने बहुत सारे बीम्स के नाम सुने होंगे. तो जो डोर एंड विंडोज के टॉप लेवल पे लगता है ना, वो होता है लिंटल बीम. तो चलिए मैं आपको ये चीज समझाता हूँ एक इमेज से, जिससे कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ जाए. और साथ ही साथ गाइस, इस सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछे हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन के बाद आपके पास लिंटल बीम से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन ना बचे. फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8433248864 पे. इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मेरा एडवाइस ले सकते हो. साथ ही साथ अगर आपको ये नंबर याद नहीं रह रहा है तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हो. चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन के ऊपर. तो गाइज, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे दो टाइप की बीम्स को हाईलाइट किया गया है. तो पहला जो है वो है हमारा रूफ बीम और दूसरा जो है वो है हमारा लिंटल बीम. ओके, तो ये जो लिंटल बीम है वो हमारे पूरे फ्लोर पे चारों तरफ जाता है और जिसका की काम क्या होता है कि ये एक टाई बीम की तरह भी काम करता है. यानी कि सारे के सारे कॉलम्स एंड को आपस में बांध के रखता है. ओके, देन इसका दूसरा काम क्या है कि यहाँ तक तो हमारे पास ब्रिक वर्क है, उसके ऊपर भी हमारे पास ब्रिक वर्क है, लेकिन यहाँ जो गैप है, ठीक है, तो इस गैप पे अगर हम लोगों ने ब्रिक वर्क किया तो ये संभाल नहीं पाएगा. तो क्योंकि यहाँ पे एक डोर का ओपनिंग दिया गया है, तो अगर यहाँ पे लिंटल नहीं होगा तो क्या होगा, वो ब्रिक ऊपर से गिर जाएगा, राइट. तो ऐसे केस में हमें इस ब्रिक को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना. तो इसीलिए हम लोग बनाते हैं लिंटल बीम को, ताकि ये जो वॉल ओपनिंग हमने की है, जो कि हमने आइदर डोर के लिए किया हो या विंडो के लिए किया हो, तो उसके ऊपर हम लोग ब्रिक वर्क कर सके. तो ये इसका मेन रोल है. ओके, अब समझते हैं कि क्या हमें लिंटल बीम को सिर्फ यहीं पे देना चाहिए, यानी कि डोर या विंडो के ऊपर देना चाहिए, या इसे पूरे घर में जहां जहां दीवार है सब जगह लिंटल बीम को दोहराना चाहिए. ओके, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे दूसरी इमेज के ऊपर. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस घर में जो लिंटल बीम बन रहा है, ये विंडो एंड डोर के जस्ट ऊपर बन रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोर का ओपनिंग है, यहाँ पे विंडो का ओपनिंग है, यहाँ पे भी एक डोर का ओपनिंग है, और जहां जहां दीवार है सब जगह लिंटल बीम लगाया जा रहा है. तो ये एक सही तरीका होता है. एंड अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो आपको श्योरली इसी तरीके से काम करना है. अगर आपके पास एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, तब आप क्या कर सकते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे लाइक जहां जहां आपका डोर एंड विंडोज का ओपनिंग है उसके टॉप लेवल पे लिंटल बीम दे सकते हो. एंड बाकी जगह आप डीपीसी का 3 इंच का थिकनेस का आप जो बीम है वो दोहरा सकते हो. उसको आरसीसी बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लिंटल बीम है वहाँ आपको प्रॉपर देना होगा. लेकिन अगर आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका वॉल और कॉलम बीम सब एक साथ बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको लिंटल बीम पूरे घर पे दोहराना है, राइट. तो तभी ये सेफ होगा. आप देख सकते हो कि यहाँ वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे क्या किया गया है, जहाँ पे सिर्फ ओपनिंग है वहीं पे लिंटल बीम को बनाया गया है. तो ये भी एक तरीका होता है, अनफ्रेम्ड स्ट्रक्चर में काम कर जाएगा. लेकिन बाकी जगह जो यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है, ऐसा ब्रिक वर्क नहीं करना होता है. यहाँ पे 3 इंच का डीपीसी करना होगा, क्योंकि लिंटल बीम का काम सिर्फ ऊपर के लोड को लेना नहीं होता है, ये साथ ही साथ आपका एक पार्टीशन भी क्रिएट करता है आपके वॉल के ऊपर. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वॉल है और यहाँ पे वॉल है, अगर यहाँ पे कोई क्रैक डेवलप होता है इस वाले वॉल में, तो वो बीम के बाद रुक जाएगा. ओके, वो फर्दर इस पूरे वॉल में नहीं आएगा. यानी कि जो लोड है, अगर मान लीजिए इसमें कोई साइड लोड तो वैसे वॉल में नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी कारण से कोई लोड लगेगा तो वो भी यहाँ पे आ, रुक जाएगा. ओके, यानी कि डिफरेंट जोन्स में आपका डिवाइड हो चुका है वॉल, और वहां पे आपका कुछ भी लाइक वॉल के गिरने का भी चांस हुआ, सपोज भूकंप आया एंड आपका घर जो है भूकंप रोधी नहीं बनाया गया है, ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है उसमें, तो क्या होगा कि
अगर वॉल गिरेगा भी तो इस पोर्शन से गिरेगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वॉल गिर जाएगा। लेकिन वहीं आपका लिंटल बीम नहीं रहेगा, जैसे कि आपने इस केस में देखा, यहाँ पे लिंटल बीम सिर्फ ओपनिंग के ऊपर है, तो यहाँ पे जब वॉल गिरेगा तो पूरा का पूरा वॉल गिर जाएगा। अगर क्रैक ऊपर से या नीचे से डेवलप होना शुरू हुआ तो वो पूरे वॉल पे जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिंटल बीम का पार्टीशन दे के रखा है जो पूरे वॉल पे होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका क्रैक जो है लिंटल बीम तक आके रुक जाएगा। तो सजेस्टेड यही है कि आपका सिल लेवल और लिंटल लेवल दोनों जगह आपको एक डीपीसी का लेयर जो है प्रोवाइड कर देना है, उससे आपके वॉल में पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन पैसा बचाने के लिए कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर सिल लेवल में आप ऐसा डीपीसी का लेयर नहीं भी दोहरा रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन लिंटल बीम को आप ट्राई कीजिएगा कि पूरे घर में हर एक दीवार पे बनाया जाए। ओके, तो ये तो हो गया कि लिंटल बीम के साथ काम करना कैसे है। ओके, अब आते हैं कि कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो लोगों ने पूछा है, पहला सवाल है, कैन वी यूज टू रॉड्स फॉर लिंटल? तो कहीं कहीं ये चीज एक्चुअली की जाती है कि हम लोग दो रॉड लिंटल वाला पे रख देते हैं एंड वहां से फिर कंक्रीट से उसको ढलाई कर देते हैं एंड उसके बाद दैट इज ओके फॉर लिंटल। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिंटल बीम के लिए हम लोग को ज्यादा रॉड नहीं देना होता है, लेकिन टू रॉड्स भी नहीं देना होता है। लिंटल बीम के लिए अगर हमें रॉड देना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 mm का 4 रॉड लगाएंगे। ओके, एंड जो स्टीरअप्स होंगे वो 8 mm के होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 6 mm का स्टीरअप जो होता है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो 8 mm का स्ट्रिप्ड स्टीरअप्स यूज करना होता है। आपने स्टीरअप्स भी दो टाइप के देखा होगा, कुछ देखा होगा आपने चिकना स्टीरअप होता है, वो नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें ग्रिपिंग अच्छे से नहीं बनती है, रोड के बीच में रॉड्स के बीच में बाइंडिंग अच्छे से नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, वैसे केस में आपको सिंपली स्ट्रिप्ड स्टीरअप्स का यूज करना है, जिससे कि आपस में रॉड्स के बीच में एंड रॉड और कंक्रीट का भी जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग बने। ठीक है, तो आपको साइज क्या लेना है, आप अगर साइज की बात करेंगे अपने लिंटल बीम का, तो लिंटल बीम का साइज हो जाएगा हमारा, अगर आपका 10 इंच वॉल है तो 10 इंच बाई 6 इंच, यानी कि 10 इंच उसका विड्थ हो जाएगा, 6 इंच उसका डेप्थ हो जाएगा। 9 इंच का वॉल है तो 9 इंच बाई 6 इंच कर देंगे। उसी तरीके से 5 इंच का वॉल है तो 5 इंच बाई 6 इंच करेंगे। 4 इंच का वॉल है तो 4 इंच बाई 6 इंच करेंगे। ठीक है, लेकिन रॉड्स जो है वो हमेशा यही रहेंगे कि 10 mm का 4 रॉड रखना है, स्टीरअप जो है वो 8 mm के रखेंगे। 8 mm से कम का स्टीरअप आप अब यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी का जो टाइम है उसमें ये वाला सेफ नहीं माना जाता है। पहले के कंस्ट्रक्शन में होता था 6 mm भी किया जाता था, लेकिन अभी 8 mm से कम मत कीजिएगा, वो सजेस्टेड नहीं है। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, लिंटल के लिए आउटर वॉल जो बिहार में होता है वो 10 इंच का होता है, जो महाराष्ट्र वगैरह साइड में होते हैं वहां पे 9 इंच के होते हैं। तो हम लोग को डेप्थ हमेशा क्या रखना है, डेप्थ होगा हमारा 6 इंच का, विड्थ होगा हमारा जितना भी हमारा वॉल का थिकनेस है। ओके, रॉड हमेशा 10 mm के 4 रॉड रहेंगे, स्टीरअप्स 8 mm के रहेंगे। आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दो रॉड के साथ जो ढलाई करते हैं वो नहीं करना है। ठीक है, वो सजेस्टेड नहीं है। आप लोग पैसा बचाने के लिए कर लेते हो, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है जितना कि आपका वो घर रिस्क पे रहता है। ओके, तो पैसा बचाने के चक्कर में घर को कमजोर नहीं करना है। ओके, चलिए आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, क्या पिलर कट करके तभी डाला जाता है लिंटल बीम? नहीं, देखिए लिंटल बीम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी पिलर का तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कैसा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपका यहाँ से पिलर होता, ठीक है, तो हम लोग जो कॉलम बोलते हैं उसको पिलर बोलते हैं कुछ लोग, तो कॉलम जो है उसका कास्टिंग यहीं तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिंटल बीम बना देंगे, उसके बाद उसके ऊपर कॉलम का कास्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से काम होता है, ऐसा नहीं कि उसमें ड्रिल मार के आगे बढ़ा जाए। तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी ड्रिल के लिए नहीं जाते हैं, वो क्या करेंगे, सीधा उतने दूर के कॉलम को तोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बीच से रॉड निकाल देते हैं एंड इस तरीके से पास करवा देते हैं। वो बहुत ही गलत मेथड है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लोग काम करते हैं, और वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। सपोज यहाँ से आपका पिलर होता, कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, लेट से ये वाला कलर ले लेते हैं, थिकनेस बढ़ा लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ से एक रॉड यहाँ ऐसा है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ 4 रॉड है आपके पास। ओके, इस रॉड को थोड़ा इधर कर लेते हैं।
ओके, तो 4 रॉड रहता है, तो इसमें अगर लिंटल बीम को पास कराना है तो इसे तोड़ देते हैं और उसके बाद बीच से बीम कास्ट कराते हैं, उसके बाद कास्ट कर देते हैं वापस से। वो बिल्कुल गलत कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है। कभी भी बीम या कॉलम को किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तोड़ने से अवॉइड करेगा। प्लम्बिंग पाइप के लिए आप तोड़ रहे हो तो वो भी गलत है। आप उसके अल्टरनेट मेथड्स को ढूंढो कि कैसे हो सकते हैं, एंड एक्चुअली प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंस्ट्रक्शन करो, तभी वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी तोड़ना नहीं होता है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है वो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तो कास्ट कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग यहीं तक कास्ट करेंगे, लिंटल बीम से नीचे तक कास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग लिंटल बीम का ढलाई के बाद आगे जो कॉलम है उसका कास्टिंग करेंगे। ओके, तो इस तरीके से काम होता है। उसके बाद और अगर कट करके बीम का सरिया डाला जाता है तो पिलर कमजोर नहीं होता है क्या? बिल्कुल कमजोर होता है। अगर आपने लिंटल बीम को कट कर दिया तो उसमें अगर सरिया डालेंगे तो आपका पिलर डेफिनेटली कमजोर हो जाएगा। ओके, देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे घर में लिंटल बीम दिया है, रूफ बीम नहीं दिया है, क्या मेरा घर वीक है? डेफिनेटली आपका घर वीक है। अगर आपके घर में लिंटल बीम दे दिया, क्योंकि लिंटल बीम काफी जरूरी एलिमेंट है, अगर आपने वो नहीं दिया होता तो आपका क्या होता, उसके ऊपर का ब्रिकवर्क को सपोर्ट ही नहीं करता, आपका वो ब्रिकवर्क सीधे सीधे गिर जाता। क्योंकि आपका जो चौखट है डोर या विंडो का, वो कितना ही लोड ले पाएगा? वुडन चौखट होता है, नहीं ले पाता है उतना लोड। तो लिंटल बीम आपके मिस्त्री ने कास्ट कर दिया, लेकिन रूफ बीम को कास्ट नहीं किया, या आप कह सकते हो जो मेन बीम होता है रूफ बीम, वो कास्टेड नहीं है, तो आपका घर डेफिनेटली कमजोर है। देखिए आपका, अब अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है तो उस केस में क्या करते थे हम लोग कि बीम नहीं कास्ट करते थे पुराने टाइम में। लेकिन अभी जो है ज्यादा से ज्यादा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनता है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में भी हम लोग का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है कि मोनोलिथिक कास्टिंग होता है। उसको हम लोग ना कंप्लीटली लोड बियरिंग बोल सकते हैं, ना कंप्लीटली उसको हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो मोनोलिथिक कास्टिंग करके किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में बीम नहीं है तो वो वीक है। अगर आपका अर्थक्वेक आएगा तो डेफिनेटली उस घर में सबसे ज्यादा चांस है कि ये ब्रेकिंग कहीं से दिखेगा, यानी कि आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कहीं का कोई दीवार टूट जाए, कहीं का स्लैब टेढ़ा हो जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो घर जब भी बनवाए, अगर आपका तो बन चुका है, लेकिन जिन जिन्होंने अभी घर नहीं बनवाया है उन सब के लिए सजेशन ही है कि आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के साथ जाओ, वो बेस्ट है। अगर आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस वैसा नहीं होता है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर ही आपके यहाँ के मिस्त्री या लेबर लोग बना पाते हैं, तो आप लोड बियरिंग के साथ भी जा सकते हो। लेकिन बीम की कास्टिंग एंड कॉलम की कास्टिंग में बिल्कुल भी कोताही ना करें, जैसा होना चाहिए वैसा कराना चाहिए। अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मेरा कंसल्टेंसी भी है। ठीक है, तो सिविल राजा जो है आप लोग को आर्किटेक्चरल प्लान, उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग, सब कुछ अवेलेबल करवा सकता है। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और आप ये सब सीखना चाहते हो कि कैसे करते हैं, तो सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स के लिए हमारे कोर्सेज भी ओपन है, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप आम आदमी हो जो कि घर बनवाना चाहता है, तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं, हमसे नक्शा बनवा सकते हैं, उसकी कंप्लीट डिजाइनिंग, कहाँ कितना रॉड देना चाहिए, वो सब आप हमसे ले सकते हैं। ओके, तो हमारी कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी हमेशा ओपन है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि सर अगर टाई बीम दिया हो तो स्लैब के नीचे फ्लोर बीम देना जरूरी है। देखिए, अब आपको मैं टाई बीम का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो टाई बीम के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है कि जब आपका ये बॉटम से, यानी कि फाउंडेशन से आपका पिलर ओपन हो गया, ठीक है, बन गया पिलर। अब वहां पे क्या होता है, टाई बीम बनाया जाता है। वो टाई बीम क्यों बनता है? ताकि पिलर्स को आपस में बाइंड कर सके। ठीक है, कुछ और एक टाई बीम होता है जो कि ग्राउंड बीम की तरह होता है, वो फाउंडेशन को बाउंड करता है। लेकिन उससे ऊपर अगर थोड़ा जाएंगे तो हम लोग का टाई बीम क्या करता है, कॉलम्स को आपस में बाइंड करता है। ठीक है, अब ऐसे केस में आपने पूछा कि स्लैब देने से पहले हम लोग को वहां पे और एक बीम देना चाहिए कि नहीं, जो कि प्लिंथ बीम के बारे में शायद आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो एक बार आपके सवाल को फिर से देख लेते हैं। तो आपका जो सवाल है कि अगर टाई बीम दिया है तो स्लैब के नीचे फ्लोर बीम देना जरूरी है। देखिए, अगर आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है, सॉरी, आपका फाउंडेशन से लेके जो फ्लोर का हाइट है, यानी कि फाउंडेशन लेवल और प्लिंथ लेवल, उसमें बहुत ज्यादा का गैप है, जैसे कि 5 फीट से 8 फीट का गैप है वहां पे, तो आपको डेफिनेटली है कि आपको एक प्लिंथ बीम भी देना होगा। ठीक है, अगर आपके पास वो हाइट कम है, 5 फीट से भी कम हो जा रहा है आपका हाइट, तो आप वहां के केस में एक हेवी टाई बीम दे दो। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर ब्रिक वर्क करवा दीजिए, एंड जहां आपको फ्लोर लेवल शुरू करना है वहां से डीपीसी का काम करवा लीजिए। वहां पे 3 इंच का कास्टिंग करवा लीजिए, 2 इंच का कास्टिंग भी चलेगा, और उसके ऊपर फ्लोर को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो हाइट है फाउंडेशन से वो 5 से 8 फीट के बीच में आता है या उससे ज्यादा आ जाता है, तो आपको डेफिनेटली एक प्लिंथ बीम बनाना है। उसके बाद
प्लिंथ बीम से 1 फीट ऊपर तक आपको ब्रिक वर्क करवाना है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, 4 ईटा का ब्रिक वर्क हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक डीपीसी का लेयर करना है एंड वहां पे हम लोग का फ्लोर बनेगा। तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मेरा नंबर जो है वो है 8433248864। आप सिंपली वहां से मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा कि सर ये बताइए लिंटल बीम का साइज 9 इंच के लिए 6 इंच दिए या 9 इंच, कंफ्यूज हूँ। अच्छा ठीक है, तो देखिए आपका ये कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो है 2 टाइप का वॉल हो सकता है, ओके। तो पहला आप समझ लीजिए कि ये मेरा वॉल है, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए 9 इंच का वॉल है। ये मेरा मान लीजिए कितना है, 4 इंच वॉल है, ठीक है। तो 2 टाइप के वॉल होते हैं, 9 इंच 4 इंच, ओके। कहीं कहीं क्या होता है कि यही वॉल जो होता है 10 इंच का भी होता है, यही वॉल जो होता है हमारा 5 इंच का भी होता है, यानी आउटर एंड इनर वॉल। इसके डायमेंशन अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग हैं। तो जो बीम है उसका जो विड्थ है वो हमारे वॉल के विड्थ के बराबर रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये आउटर वॉल जो है वो हमारा 9 इंच का है तो विड्थ 9 इंच होगा, 10 इंच का है तो 10 इंच होगा। इनर वॉल अगर हमारा 4 इंच का है तो 4 इंच उसका बीम का विड्थ होगा। अगर ये हमारा कितना हो जा रहा है, लेट से, हाँ 5 इंच हो रहा है तो इसका विड्थ भी 5 इंच होगा। लेकिन दोनों ही केस में जो डेप्थ होता है, यानी कि अगर हम यहाँ से एक सेक्शन बना लें तो डेप्थ हमेशा हमारा 6 इंच ही होगा, डजेंट मैटर इसका विड्थ कितना है। तो यहाँ पे डेप्थ जो है वो हम लोग 6 इंच रखेंगे। तो डेप्थ आप समझ लीजिए कि ये हमारा 6 इंच रहेगा, ओके। एंड यहाँ पे जो थिकनेस है वो मान लेता हूँ कि मैं 5 इंच और 10 इंच है, तो इसका भी उतना ही रहेगा, ओके। तो ये दोनों चीज उसी के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। गॉट इट। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप सिंपली मुझे वो बता दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। तो हमारे पास अभी तो लिंटल बीम से रिलेटेड इतनी क्वेश्चन है, तो आई गेस आप सबके क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो मेरा नंबर है 8433248864। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। आप जाके हमसे अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस से रिलेटेड तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप करके मेरी एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो सारे कोर्सेज के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।